हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग मैथ के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे कि एडवांस मैथ के अंतर्गत हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2-3 टॉपिक पढ़े थे, जैसे बहुभुज और त्रिभुज, चतुर्भुज। ये चीज़ें हम लोग एडवांस मैथ के अंतर्गत स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। उसके बाद हम लोग अंकगणित के अंतर्गत सरलीकरण, लासा मासा, दशमलव भिन्न आदि कई चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिस समझेंगे, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है और इसको निकालने का क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैसे इसमें एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ये साथ ही हम लोग देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसे हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। और ये हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जिसे हम लोग हिंदी में वर्गमूल कह देते हैं। वर्गमूल, स्क्वायर मीन्स वर्ग, स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। कहने वाले ये हमारा एक पॉइंट स्क्वायर रूट। स्क्वायर होता क्या है, जैसे हम जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग मीन्स ऐसी चार भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसी को वर्ग कहते हैं। और उसका एरिया निकालने के लिए, इस वर्ग का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, इस हिसाब से अगर ये भुजा हमारी ए है तो ये भुजा भी हमारी ए होगी। और इसका एरिया निकालने क्या करते हैं, ए गुणे ए कर देते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, और इस तरीके से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर, या फिर ए की घात 2, या फिर इसी को कहते हैं कि ए का वर्ग। ए का वर्ग, वर्ग मीन्स ए का वर्ग। तो ये वर्ग है हमारा, मतलब उसी संख्या से गुणा किए तो हमारा ये वर्ग निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। फिर ऐसे कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग निकल गया। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्ग क्या है। कहने का मतलब कोई भी संख्या है, उसी संख्या को फिर से उसी संख्या से गुणा करने पर, मीन्स वो उस संख्या को 2 टाइम्स गुणा करने पर, 2 बार गुणा करने पर जो हमको प्राप्त होगा वही उसका वर्ग होगा। जैसे कहने का मतलब अगर 1 है, 1 गुणे 1 बराबर 1 का स्क्वायर, या फिर इसे कहेंगे 1 का वर्ग। 2 गुणे 2 बराबर 4, ये 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 4 16, 5 गुणे 5 25। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर हमको जो मान प्राप्त हो रहा है वो इस संख्या का वर्ग है। कहेंगे 5 का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग 25 है। 5 का वर्ग है ये 25, ये 4 का वर्ग है ये 16, ये 16 का वर्ग नहीं है 4, 16 का वर्गमूल है 4। पहले आप लोग वर्ग क्लियर कर लीजिए, उसके बाद वर्गमूल हम बताएंगे। तो यहाँ से हम एकदम बेसिक से देख रहे हैं कि क्या होता है वर्ग। 1 को 1 से गुणा किए, 1 का स्क्वायर आ गया। 2 को 2 से गुणा किए, 2 का स्क्वायर आ गया। इसको हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर 4 कह देंगे डायरेक्ट। इसको हम डायरेक्ट 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 को हम कितनी भी बार गुणा करें, 1 गुणे 1 को कितनी भी बार गुणा करें आपस में 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 का स्क्वायर या फिर 1 का वर्ग जो होता है 1 ही होता है। इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16। कहने के बाद 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे और हमको जो मान प्राप्त होगा वही उसका वर्ग हो जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत वर्ग और वर्ग स्क्वायर, मतलब वर्ग और वर्गमूल पढ़ने के लिए हमको कम से कम, अगर हमको मैथ और रीजनिंग सब के अंदर इसको अच्छे से कवर करना है, हम मैथ रीजनिंग पे भी अपनी पकड़ हमको मजबूत बनानी है, और मैथ में तो बनेगा ही बनेगा। तो इसके लिए हमको कम से कम 50 संख्याओं तक का, 1 से लेकर 50 तक का
स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, जैसे हमको पहाड़ा याद होता है कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, या 10 दूना 20, 3 30, उसी तरह हमको स्क्वायर याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे हमको पूरा 50 तक याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का। इससे हमको एक अच्छा बेस मिलेगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा और हमारा माइंड फिट रहेगा, हमको टाइम की बहुत बचत होगी। आइए हम देखते हैं आगे। तो स्क्वायर क्या होता है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल। अब यहाँ हम देखते हैं कोई संख्या है, उसको 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ने पर, कोई संख्या है उसको 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ो तो जो मान प्राप्त होगा वही उसका वर्गमूल होगा। कोई संख्या है उसको 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ो, जैसे 4 है, 4 को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 गुणे 2। इस तरीके से 2, ये जो हमारा 2 प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों टुकड़ों को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को गुणा करने पर वो संख्या फिर से प्राप्त हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं 25, 25 को ऐसे तो हमने तोड़ा कि 5 और 5 में, 5 गुणे 5 बराबर 25। उसको तोड़ना भी कैसे है? 25 को तो हम 12.5 2 बार तोड़ सकते हैं, मगर हमको ऐसे नहीं तोड़ना है, 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका गुणनफल हमको वो संख्या फिर से दे दे। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे वर्गमूल। हम देख रहे हैं वर्गमूल क्या है, फिर से मतलब वर्गमूल क्या है कि किसी संख्या को ऐसी संख्या, 2 ऐसी संख्या में तोड़ना जिसको आपस में गुणा करने पर हमको फिर से वो संख्या प्राप्त हो जाए। किसी संख्या को, यानी कि 25 को, एग्जाम्पल तौर पर बता रहे हैं, 25 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिससे दोनों को गुणा करने पर फिर से हमको 25 प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल 5 है, 25 का वर्गमूल 5 है और 5 का वर्ग 25 है। 5 का वर्ग कहेगा 5 का वर्ग बताओ, तो 5 को एक बार फिर से 5 से गुणा करेंगे और तब जितना आएगा वही इसका वर्ग हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कहेगा तो 25 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि जिसको दोनों को गुणा करके हमको फिर से 25 मिल सके। सेम इसी तरह 16 को तोड़ेंगे 4 गुणे 4 में, तो कहने का मतलब 16 का वर्गमूल कितना है? 4 है। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्ग 16। जैसे हमको कह दिया कि 7 का वर्ग बताओ, 7 का वर्ग, या फिर इसी को कहेगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा? हम बताएंगे 7 गुणे 7, 7 का वर्ग पूछ रहा है, वर्ग, तो 7 गुणे 7 इक्वल टू 49। तो इस तरीके से हमारा इसका वर्ग हो गया। इसी तरह अगर हमसे कह दिया कि 64 का वर्गमूल, इंग्लिश में कहेगा स्क्वायर रूट, 64 का वर्गमूल या 64 का स्क्वायर रूट, तब हम बताएंगे कि 64 को हम तोड़ते हैं तो 8 गुणे 8 में तोड़ता है, 8 गुणे 8 बराबर 64। तो इसका मतलब 64 का वर्गमूल इक्वल टू 8, ये इसका आंसर हो जाएगा 8। 2 बार तोड़ेंगे, उसमें से एक जो संख्या है उसी को हम उसका वर्गमूल कहेंगे, और वर्ग कहेगा तो उसी को 2 बार गुणा करके तब निकालेंगे। एकदम क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है आपको। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। इसको व्यक्त करने का क्या तरीका है? जैसे हमको 64 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 64 को ऐसे निकालेंगे वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, यानी कि वर्ग में दूसरा मूल, सेकंड मूल, जिसको 2 टुकड़ा करेंगे, 64 का वर्गमूल। वर्गमूल कहने का मतलब होता है यहाँ पे है 2 और ये हमारा, इसे हम करणी भी कहते हैं, या वर्गमूल या रूट कह देते हैं। इसका रूट का ये लोगो है, चिन्ह,
स्क्वायर रूट का ये लोगो है। इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 है। कहने का मतलब 64 का अगर वर्गमूल हमसे पूछ लिया तो ये कह रहा क्या 64 को 2 टुकड़ों में 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ो कि गुणा करने पर 64 हो जाए। तो हमको पता है कि इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू 8। यहाँ 2 चाहे 2 लिख दें, अगर 2 नहीं भी लिखा हुआ तो हमको समझ लेना कि यहाँ 2 है। इसके अलावा कोई अगली संख्या रहेगी ना तो वहाँ पे वो लिख के देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 3 लिख दिया जाए, यहाँ पे 2 लिखे हैं तो कहने का 64 का हमको वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया जाए तो इसका मतलब हमको 64 का क्यूब रूट निकालना है, घन मूल जिसे कहते हैं। 3 को क्यूब कहा जाता है। तो इस तरीके से देखें 3 यहाँ पे लिखा है, जिसमें 64 का घन मूल निकालना है, 64 का तीसरा मूल निकालना है, ऐसा कह सकते हैं। तो तीसरा मूल मतलब इसको 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64, इसी को तोड़े 3 टुकड़ों में। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4। ये आंसर हो जाएगा इसका। कहने का मतलब दूसरा मूल अगर निकालना है, 2 लिखा है तब भी हम समझ लेंगे दूसरा मूल निकालना है। 2 अक्सर 2 लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ ये स्क्वायर रूट का ये लोगो बना हुआ होता है। तो स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट निकालना है कि 64 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो 8 × 8 = 64, तो 8 इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर तीसरा मूल निकालना है तो 4 × 4 × 4 यानी कि 4 इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमको 3 बराबर ही टुकड़ों में तोड़ना है। तो 3 पेयर में से 1 पेयर हमको निकालना है बाहर, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ 2 पेयर में से 1 निकालना है तो यहाँ 8 आंसर आ जाएगा। ये हमको क्लियर हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या है। हम इसका बेसिक समझ रहे थे। ये हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतर रखिए, इतना अच्छे से पढ़िए, इतना मेहनत से पढ़िए कि सिलेक्शन आपका एकदम श्योर रहे। आप जहाँ भी खड़े हो जाएं कहीं 4 आदमी के बीच में भी, तो आपको महसूस हो कि हाँ हमारे पास नॉलेज है, हम पढ़े लिखे हैं। आपको ऐसा किसी से कमज़ोरी पढ़ाई के मामले में ना महसूस हो कि यार हम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, ये आदमी इतना, वो आदमी इतना तेज़ है, वो लड़का इतना तेज़ है। कोई तेज ओज नहीं है, बस आप लोग अपनी ऊपर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। सिलेक्शन तभी मिलेगा। आप लोग अगर अंदर से ही कमज़ोर समझने लगे अपने आप को, तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं। हमने कुछ एग्जांपल में देख लिया और आइए 2-4 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि 100 ले लो, 100 ऐसे बना दिया, इक्वल टू कितना। कहने का मतलब ये यहाँ कुछ लिखा नहीं, इसमें दूसरा मूल निकालना है, या फिर इसे वर्गमूल कहा जा सकता है, या फिर ऐसे कर दिया जाए 125, यहाँ पे 3 बना दिया, वो 3 ये इसके अंदर बना हुआ है, इसको ध्यान देना, ये इसके अंदर बना हुआ है, या फिर एकदम इसी में सट के बनेगा। इसके बाहर बनेगा तो उसका अर्थ दूसरा होता है, इसके अंदर बनेगा इसका अर्थ दूसरा होता है। चलो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये हमको दूसरा मूल निकालना है, तो हमको 100 को तोड़ना है 2 टुकड़ों में। तो क्या करेंगे, 100 = 10 × 10, 10 10 100, 100 को ही दूसरे रूप में लिख दिए। अब इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि हम देख रहे हैं इसका वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल। तो वर्गमूल ये 2 टुकड़ों में से, 2 बराबर टुकड़ों में से 1 टुकड़ा बाहर, या फिर 1 टुकड़ा ही हमारा आंसर। तो इसका वर्गमूल जो है 10 हो जाएगा। इसका घन मूल निकालना, घन या क्यूब रूट जिसे कहते हैं, 3 इसमें निकालना है। 3 टुकड़े, इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़ों में से 1 बाहर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसमें 3 टुकड़े करने हैं,
यहाँ पे तीसरा मूल निकालना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 5 125, इसका आंसर होगा 125। 125 को यानी कि हमने तोड़ दिया। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा मूल निकालना है, तो इसका मतलब 5 जो है अपना आंसर हो जाएगा। 3 में से 1, 3 में से 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसके बाहर या अंदर अगर हमारा कोई संख्या है उसका क्या वैल्यू होता है। थोड़ा सा देखते हैं। चलो इसी संख्या को हम ले लेते हैं। जैसे हमारा संख्या दिया हुआ है 125 का घनमूल बताओ, घनमूल या तीसरा मूल बताना है। और यहाँ पे दिया हुआ है 3, ऐसे करके, चाहे ऐसे नॉर्मली भी ले सकता है या फिर 3 के बाद यहाँ पे एक डैश लगा सकता है छोटा, दोनों रूप में दे सकता है। हमसे पूछ लिया ऐसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मीन्स 3 मल्टीपल, ये गुणे, ये गुणा का निशान 125 का तीसरा मूल या फिर 125 का घन मूल या फिर 125 का क्यूब रूट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट, बताना है। तो इसका अर्थ हो गया 3, हमारा ये गुणा है, इसमें गुणा है, गुणा। और अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाला था 5 है, इसकी वैल्यू टोटल इतने की वैल्यू तो 5 है ना। तीसरा मूल 125 का तीसरा मूल कितना आएगा 5, और 3 इसमें गुणा है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये संख्या दिया है, इसके सामने भी कोई संख्या लिख दिया 11, उस तरह से सामने कुछ निशान ना लगाए या फिर लगा दे। अगर लगा दिया तो ऐसे लगाएगा। अगर गुणा का निशान बनाया हुआ है तब तो अच्छा ही अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे कैसे किसी तरीके से भी लिख सकता है तीनों में से। चलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देखते हैं। ऐसे आएगा इस तरीके से, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी इतना। इसी को हम दूसरे रूप में लिख दिए 11 गुणे अंडर रूट 100, फिर 11 गुणे अंडर रूट 10 गुणे 10, इसको तोड़ दिए, इसका रूप दूसरा बना दिए बस। फिर यहाँ पे आ गया 11 गुणे मीन्स गुणे, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 10 गुणे 10 की वैल्यू हो गई 10। तो 11 गुणे 10 बराबर 11 धम्मा 110। तब उस तरीके से इसका आंसर 110 हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका आंसर कितना हो गया 110 हो गया। आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से हम बता रहे हैं क्या, 11 इंटू अंडर रूट 100, तो 11 इंटू अंडर रूट 10 इंटू 10, मतलब इसको तोड़ दिए क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमको अंडर रूट 100 की। तो हमको पता है अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10। धीरे धीरे अगर आप लोग नए हैं तो आपको धीरे धीरे इसकी वैल्यू याद हो जाएंगी। हमने बताया भी है कि आपको 1 से लेकर 50 तक का याद करके रखना है, स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ से 100 को तोड़ेंगे 10 गुणे 10 में हो जाएगा। और हमको पता है कि 2 में से 1 हमारा आंसर होता है, तो इसमें से तभी बाहर निकलेगा। 2 जोड़ों में एक जोड़े में से 1 बाहर निकलता है, मतलब वही आंसर होता है। तो यहाँ पे 11 तो है ही, गुणा का निशान है ही, गुणे इसका वैल्यू हो गया 10, तो यहाँ पे हो गया 11 धम्मा 110। सेम इसी तरह 3 हमारा था ही, और 125 का तीसरा मूल हो गया 5, तो इसका वैल्यू हो गया 15। 5 नहीं 15। या फिर इसका लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको भी हम आपको बता दें इसी टाइम। जैसे इसको लिखने का क्या तरीका है, इसका रूप दूसरे रूप में भी लिख सकता है इसको। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर वो लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिखेगा 3 इंटू 125 का पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, यानी मतलब 125 का तीसरा मूल जिसे हम कहते हैं। इसका हो सकता है एग्जाम में आपसे वो ऐसे पूछ ले, ऐसे वैल्यू दे दे, आपसे कहे इसका क्या
आंसर है, 4 विकल्प दे देगा। 3 इंटू ऐसे तीसरा मूल लिखेगा, यानी कि इसका यानी कि क्यूब ने घन मूल निकालेगा। 3 इंटू 125 का तीसरा मूल, या फिर घन मूल, या फिर क्यूब रूट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। या इसको ऐसे ना लिख के वो दूसरे तरीके से लिखेगा, ऐसे लिख देगा 3 इंटू, या फिर डैश लगा दिया या फिर इंटू कर दिया इसको। चलो 3 इंटू 3 गुणे 125 का पावर 1/3। जब इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये पावर पे चला जाएगा 1/3 में। ये सेम कंडीशन यहाँ भी है। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पहले समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है कोई चीज़, उसका वो रूप बदल देगा। अगर हमको पता नहीं है ये कैसे होता है तो हमको कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग एग्जाम में। चलिए फिर से बताते हैं। देखिए जैसे लिखा है इसको लिख सकता है वो 100, इसको करनी में 100, या फिर करनी में 100 ना लिख के वो ऐसे भी लिख सकता है 100 की पावर 1/2, क्योंकि ये इसके वैल्यू इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा मूल, 100 का दूसरा मूल। इसका अर्थ ही होता है, लिखा नहीं जाता है ज़्यादातर। कहानी अगर लगा तो उसका अर्थ ही है कि इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है और गुणा करके हमको ये संख्या लानी है। तो यानी कि 2 ज़्यादातर कभी भी मैक्सिमम लिखा ही नहीं जाता यहाँ पे 2, लेकिन अगर 2 लिखा है तो हमको तब भी वही समझना है, ये दोनों बोथ आर सेम। इस तरीके से ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, या फिर ऐसे लिख सकता है दूसरा मूल 100 का। ये हटाया करनी हटाया जब ये, तो इसको करनी को हटाने के स्थान पर वो उसने पावर लगा दी 1/2 का। वैसे तो क्या होता है, जैसे 100 का पावर अगर 2 है, आप लोग जानते होंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग अभी हमने बताया था इसके पहले कि 7 अगर लिखा है 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 का वर्ग, 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 का वर्ग। तो इसी तरीके से 100 का वर्ग बराबर 100 इंटू 100। तो अगर घात केवल 2 है, घात में केवल 2 है, तो उसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे घात क्या होता है। तो आइए हम थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लो हमारा 9 है, 9 की पावर 4 लिखा है, 9 की पावर 4, इसकी घात में 4 लिखा है। या फिर इसको कहते हैं 9 की घाते 4 या 9 का पावर 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू में 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 मीन्स ये 4 पावर 4 है, तो 4 टाइम हम 9 को आपस में गुणा करेंगे, 9 को आपस में गुणा करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी। यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स गुणा किए, 4 है तो 4 टाइम्स गुणा किए, 7 है तो 7 टाइम गुणा करेंगे, 9 है तो 9 टाइम गुणा करेंगे। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे जैसे दिया हुआ 3 की पावर 5, 3 की घाते 5, 3 की घाते 5 अगर दिया है तो क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार हम 3 को आपस में गुणा करेंगे, तो वही हमारा जो भी वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा इस 3 की पावर 5 की वैल्यू हमारी ये हो गई। या फिर इसको और वैल्यू रूप में निकालना चाहेंगे तो वैल्यू रूप में निकाल लेंगे। 3 3 9 27, 3 81, 3 3 के 3, 3 8 24, 3 के 3, 3 8 24, 243। ये हमारा वैल्यू हो गया। इसकी वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स, तो वैल्यू होगा 243। 3 3 9 27, 3 81, 81 3 ये हो गया। तो इसकी वैल्यू ये हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर वर्ग, ये स्क्वायर क्या है, ये घात क्या है। तो हमारा घात, जितनी बार हमारा घात लगेगा उतनी बार हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ग पढ़ रहे थे, वर्गमूल। तो वर्ग में हमको 2 ही बार निकालना होता है। वर्ग के अंतर्गत हमको 2 ही बार निकालना है। ये हम
ये अभी और थोड़ा सा डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तब इसको देखेंगे कि क्या कैसे है। वर्ग, इसी को वर्ग बोलते हैं। 100 का वर्ग, 100 का वर्ग या इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मीन्स 100 गुणे 100, तो आपस में इनको गुणा कर देंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 4 टाइम्स में 0 है, यह गया इसका आंसर। कहने मतलब ये तीनों बराबर हैं, चाहे 100 का स्क्वायर लिख दो, चाहे 100 गुणे 100 लिख दो, चाहे 10,000 लिख दो। इस तरीके से 7 गुणे 7 बराबर 7 का स्क्वायर बराबर 49, ये हमारा सेम है। 7 गुणे 7 बराबर 7 का स्क्वायर बराबर 49, तीनों सेम है। तो हमारा स्क्वायर जब वर्ग आएगा तो वर्ग तो ऐसे लिखा जाता है, और वर्गमूल कैसे लिखा जाता है? वर्गमूल को पावर में लिखते हैं 1/, करके। जैसे हमने यहाँ बताया कि 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, इसका अर्थ है हमें फिर से बता दे रहे हैं, 100 का वर्ग, इसका अर्थ है 100 का वर्ग मीन्स 100 गुणे 100 बराबर 10,000। 100 का स्क्वायर बराबर 100 गुणे 100 बराबर 10,000। 100 का वर्ग निकालना है, और यहाँ पे 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल मीन्स 100 के पावर, 100 का वर्ग मीन्स 100 का पावर 2, और 100 का वर्गमूल मीन्स 100 के पावर 1/2। दोनों में ये डिफरेंट है। 100 का वर्ग बराबर 100 का के पावर 2, और 100 का वर्गमूल बराबर 100 का पावर 1/2। तो ये हमारा कट भी जाता है। कटता कैसे है? 100 को हम तोड़ेंगे 10 की घाते 2, 10 की घाते हो गया 2, 100 को कहेंगे 10 की घाते 2, और 1/2 तो पहले से था वहाँ, गुणे 1/2, ये पावर में ही है तीनों। 2 गुणे 1/2 ये पावर में ही है। 100 की पावर 2 गुणे 1/2, तो इस तरीके से ये हमारा 2 से ये 2 कट जाता है, क्या बच गया 1। 100 की पावर 1, वो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10। किसी भी चीज़ का पावर 1 है तो उसका वैल्यू होता है सेम। 100 की पावर 1 बराबर 100, 10 की पावर 1 बराबर 10, 9 की पावर 1 बराबर 9, 9 की पावर 1 इक्वल टू 9। कहने वाले इसी 9 को एक बार, 9 की पावर 2 है तो 9 गुणे 9 2 बार, 9 गुणे 9 2 बार। 9 की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे? 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार 9। तो एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। 100 का वर्गमूल बराबर 100 की पावर 1/2, 100 का वर्ग बराबर 100 गुणे 100। दोनों में कितना अंतर? 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 आ गया आंसर, और 100 को वर्ग निकालेंगे तो 10,000 आ गया आंसर। और इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 5 का घनमूल निकाले थे हम लोग, तो मतलब 125 का घनमूल निकाले थे, आ गया था हमारा आंसर 5। या फिर 125 का क्यूब रूट, इंग्लिश में कहते हैं 125 का क्यूब रूट बराबर, ये 3 तीसरा मूल है तो पावर हो जाएगा 1/3। 125 का 1 पावर 1/3, और यहाँ पे वर्गमूल है तो इसका पावर 1/2। इसी तरीके से तीसरा मूल ही नहीं, चौथा, पाँचवा, छठवां कुछ भी पूछ सकता है वो। ये थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। जैसे कह दिया 2 की पावर 5 बराबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 को आपस में गुणा करेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 आ गया। 2 के घाते 5 बराबर इतना। या फिर ऐसे करेंगे 32 का 5वां मूल बताओ। 5 यहाँ पे लिखा, देखिए कहाँ पे लिखा है 5। अगर 5वां मूल पूछे, अगर 5 यहीं पे लिखेगा, उसके अंदर जो हमारे करने का जो निशान है इसके अंदर बनाएगा वो 32 का 5वां मूल। अगर कहीं ऐसे लिख दिया 5 यहाँ पे अलग से लिखा है, और यहाँ पे लिख दिया 16, जब 32 ही लिख दिया, जो भी लिख दिया, तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। यहाँ पे इसका वैल्यू है 5 गुणे 16, मतलब
करणी में 16 मतलब 4, तो इसका अर्थ हो गया 20, इसका अर्थ हो गया 20। ऐसा लिखा है तो, और ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब 32 का पावर 1/5, और थोड़ा सा इसको अलग करके लिख दें। 32 का पावर 1/5 है, ये 32 का पावर है 1/5। 32 का पावर 5 है, उसकी वैल्यू दूसरी आएगी। 32 को 5 बार गुणा करेंगे। अगर ऐसा लिखा है 32 का 5वां मूल बताओ, तो इसका मतलब ये 5 है तो 5वां मूल, 6 है तो छठा मूल, 32 का छठा मूल। तो यहाँ से 32 का 5 है, 32 का 5वां मूल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 को तोड़ेंगे 2 के घाते 5 हो जाएगा, गुणे 1/5। 32 के घाते 5, 32 के हिसाब लेके 2 के घाते 5, और 1/5 तो पहले से था, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, बचा 1। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। 32 का 5वां मूल कितना होता है, 2। 32 और 2 के घाते 5 होता है 32। शायद वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक, जो पॉइंट हमने बताया एकदम अच्छे से आप लोग समझिए कैसे क्या होता है, और अच्छे से मेहनत कीजिए, और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए और लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है या फिर आपकी बुक्स में दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसको या फिर अपने अगले वीडियो में उसको शामिल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, ये न्यूमेरिकल जो हमने बताया है, जो बेस बताया है आज, ये वर्ग और वर्गमूल से स्टार्ट करके हम घनमूल तक चले गए, और इसके अलावा भी हम इसको देख रहे थे करणी के अलावा भी, और हम इसके घात तक चले गए थे, बहुत सारे घाते निकाले, 5वां 6वां 8वां तक पहुंच गए। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ये चैप्टर, इसीलिए हमको ध्यान ही नहीं रहा हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं कि घनमूल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के या फिर पिछले न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करवाए हैं, या फिर जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।